खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद फतेहपुर में अपना दल एसकीज राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला व चांदी का मुकुट तलवार भेंट कर स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अपना दल एस तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि मतदाता अब जागरूक है। 2004 से लेकर 14 तक यूपीए के कार्यक्रम को भी देखा है और 2014 से लेकर 24 तक एनडीए के कार्यकाल को भी देखा है। हमने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया है। विगत 10 वर्षों में गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लगातार एक के बाद एक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके माध्यम से गरीब के जीवन में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन जिलों में जो मजबूत होगा, उस पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। यूपी में भाजपा अपना दल राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर जो मजबूत होगा उसको टिकट दिया जाएगा। अपना दल एस 5वीं बार संगठन से चुनाव लड़ रहा है और तीसरी बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे एनडीए गठबंधन की शानदार जीत हर सीट पर सुनिश्चित हो, उसके लिए हमारी अपनी पार्टी अपना दल के संगठन में भी निरंतर मजबूती आए, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार पार्टी के विभिन्न मंडलों में, जिलों में इस प्रकार बड़ी बड़ी जनसभाओं का, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि संगठनात्मक स्तर पर, जमीनी स्तर पर सारे कील कांटे दुरुस्त हों और व्यापक जन समर्थन तैयार हो, जिससे हमारे एनडीए का जो गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो किसी भी सीट पर, चाहे हमारा भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो, किसी भी हमारे घटक दल का प्रत्याशी हो, एनडीए का प्रत्याशी होगा और हम सभी लोग इस सीट पर उसको लेकर सपोर्ट करें। और जो भी प्रत्याशी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, हम हर सीट पर मजबूती से संगठन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा हमारा लक्ष्य बड़ा है कि एनडीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करे और इसलिए प्रत्याशी चाहे भाजपा का हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो या राजभर जी की पार्टी का हो, हमारे एनडीए के किसी भी सहयोगी दल का साथी जिस सीट पर जो मजबूत है वो उस सीट पर लड़ेगा। देश के अंदर आज मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। उन्होंने 2004 से लेकर 14 तक के बीच में सरकार का कार्यकाल रहा उसको भी देखा, और जो हमारा 2014 से लेकर आज 2024 के बीच में एनडीए सरकार का कार्यकाल है उसको भी देखा। कार्यकाल की तुलना जब यूपीए सरकार के कार्यकाल से करते हैं तो देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो उस अंतर को महसूस कर पा रहे हैं कि हमने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, बल्कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, क्योंकि 10 वर्षों में गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही और लगातार एक के बाद एक ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे गरीब के जीवन में व्यापक स्तर पे सुधार हुआ। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो ओबीसी आयोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, जो मांग यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी उठती थी, लेकिन तब इन्हें याद नहीं आई, ना इन्होंने इसका समाधान किया और काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके हमारी सरकार ने किया। नीट के अंदर ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं था, ये विषय भी कांग्रेस सरकार के समय का है। उसकी तुलना करके ये समझ चुकी है कि उसका हित कहाँ है और इसलिए पूरे विश्वास से अपने कार्यों के आधार पर मैं ये कह रही हूँ कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कोई तालमेल नहीं है, ये सभी सर्वाइवल के संकट के कारण एक साथ आए हैं और पहले दिन से लेकर लगातार इनकी जो बैठकें हुई वो सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी ही थी। और आज भी आप देखिए कि एक एक करके सारे साथी छिटक रहे हैं, क्योंकि ना कोई स्पष्ट एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है देश के विकास का, और इसीलिए एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती है। बंधन कभी था ही नहीं और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है, जिसकी हमने तो डिक्लेरेशन पहले ही कर दी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं हुआ। अनुप्रिया पटेल जी हमारी इस फतेहपुर धरती जनपद पर पहली बार आई थी
इतना हर्षोल्लास इसके पहले हमने अपना दल में कभी नहीं देखा था और आज ऐसा आभास हुआ कि हाँ, अपना दल उत्तर प्रदेश सरकार में जो जितनी सीटें लेकर के सांसद की सीट पे हो, केंद्र मंत्रालय में हो या उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं, आगे अनुमान है कि इससे ज़्यादा हैं। ये जो बार बार लोगों से ये हमारी आवाम को, हमारी जनता का उत्साहवर्धन किया, जो कि एक कई बार बड़े नेता लोग भूल जाते हैं, लेकिन अक्सर जो ज़मीन से जुड़ कर के चलते हैं उनके दिमाग में, दिलो-दिमाग में हमारी आवाम उनके लिए इतनी भीड़ में, इतनी ज़्यादा संख्या में आई हुई थी और उन्होंने जो नीट परीक्षा के लिए, जो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी है उससे मैं बड़ी ओत-प्रोत थी। मैं अपनी माताओं और बहनों को और जो मेरी हम उम्र है बहनों को ये कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से आप हम सभी का साथ देते रहें। आप सभी के लिए हम लोग ऐसे ही अति पिछड़े और सभी शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, ताकि उनके इस उत्साह को देख कर के हम में भी एक जज़्बा आता है, उत्साह आता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ करें और इनके द्वारा ही हम लोग हैं, ना कि हमारे द्वारा ही हैं। देख ही रहे होंगे कि जैसा पहले बड़ी अनभिज्ञता थी हमारी माताओं और बहनों के अंदर, आज बैंक सखी, हर गाँव में बैंक सखी समूह काम कर रहे हैं। वो एक सरकार द्वारा दिए गए कार्य के नीचे ही कर रहे हैं। फतेहपुर से प्रतीक सिंह के साथ पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।